ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरिनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहिता कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपरादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गुरुतिशे नमः। पंचतात्मकं कृष्ण भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अपने श्लोका को चैंट कर लेते हैं। कोई चैंट करना चाहते हैं क्या श्लोक का? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। अमरिंदर प्रभु हरे कृष्ण कीजिए। प्रभु चैंट कीजिए। अन्याभिला जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। जब प्रथम धीरे श्रेणी की धीरे भक्ति विकसित धीरे होती है प्रभु। तो व्यक्ति को जब प्रथम श्रेणी की भक्ति विकसित होती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं अद्वैतवादी दर्शन द्वारा प्राप्त ज्ञान और सकाम कर्म से रहित होना चाहिए। भक्त को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए जैसा कि कृष्ण चाहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। श्रीपा सुनी माता आप पढ़िए। अभी तक और किसी को याद नहीं हुआ है? सिर्फ दो ही लोगों को याद हुआ है। हमारा भक्ति रसामृत सिंधु केवल और केवल 3 अध्याय शेष है। ये हम करीबन 3-4 महीने से लगातार ये इन 4 श्लोकों को पढ़ रहे हैं। तो हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता। हरे कृष्ण। सर्वोपाधि
सर्वोपाधिविनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। भक्ति को इंद्रियों का उपयोग करके भगवान की सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है। इसे भगवान को प्रसन्न करने के इरादे से अन्य इच्छाओं से मुक्त और अन्य प्रतिक्रियाओं के बिना किसी बाधा के किया जाना चाहिए। हरे कृष्ण। कृष्ण माता धन्यवाद, बहुत सुंदर। इसको याद कीजिए सभी लोग। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यम् इंद्रियः सेवन्मुखे ही जिह्वादो स्वयं एव स्मृतियतः। कृष्ण और उनके पवित्र नामों को भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझा जा सकता, लेकिन जब कोई व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम और पारलौकिक रूप को स्वीकार करने की प्रवृत्ति विकसित करता है तो कृष्ण सहज रूप से जीव और अन्य इंद्रियों में प्रकट होते हैं। अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्यम उच्यते। जो व्यक्ति भक्ति के विकास के लिए उपयुक्त वस्तुओं को उपयोग करता है, उनसे विरक्त रहता है, उसका वैराग्य भक्ति के लिए उपयुक्त कहा जाता है। वस्तुओं को लगातार कृष्ण से संबंधित होना चाहिए। ये सब सारे श्लोकों को हमने कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जा सकता है, सभी श्लोकों को हमने बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ा है, अध्याय में भी पढ़ा है, तो सभी को स्मरण हो जाना चाहिए या फिर कर लीजिए स्मरण। तो हम अध्याय संख्या 16 पे चलते हैं। अभी तक क्या पढ़ा हमने, पिछले सत्र में क्या पढ़ा? राग आत्मिका भक्ति, वैदिक भक्ति के नियम, वैदिक भक्ति के नियम को हमने विस्तार से पढ़ा। ठीक है। सामान्य भक्ति, सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत हुई सामान्य भक्ति से। रूप गोस्वामी पाद पहले मंगलाचरण करते हैं, समान भक्ति उन्होंने बताया। समान भक्ति में क्या बताया? सामान्य भक्ति में भक्ति की परिभाषा बताया, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं वो बताया। ठीक है। अन अभिलाषा, अन अभिलाषिता शून्यम, जो आपके 4 श्लोक हैं, उसके प्रथम 2 श्लोक जो हैं वो सामान्य भक्ति के हैं, यानी कि वो शुद्ध भक्ति को दोनों परिभाषित करते हैं। कौन कौन से हैं? कि अपनी सारी अभिलाषाएं, कौन सी अभिलाषाएं? भौतिक अभिलाषाएं, सारी इच्छाओं को तो हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने हम ऐसा कर ही नहीं सकते। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम, किसी भी अभिलाषा, कोई भी अभिलाषा जो भौतिक स्तर, शारीरिक स्तर पे है, उन अभिलाषाओं को छोड़ना। ठीक है। अन अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मा धनावृतम अनुकूल है न कृष्णा, जो कृष्ण को पसंद है उसको धारण करना, उसको लो, उसको अपने जीवन में व्यवहारिक रूप में उतारना। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। दोनों ही श्लोक एक नारद पंचरात्र के हैं और एक श्रील रूप गोस्वामी पाद ने खुद स्वयं का भक्ति रसामृत सिंधु का है। ठीक है। तो ये दोनों ही श्लोक क्या हमें समझाते हैं? सामान्य भक्ति की जहां से नींव रखी जाती है, शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं वो बता दिया शिला रूप गोस्वामी पाद ने। ठीक है। सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम, जितनी भी आपकी उपाधियां हैं भौतिक स्तर पर, शारीरिक स्तर पर जितनी भी उपाधियां हैं उनका त्याग करना। उनको त्याग कर करके, त्याग कैसे हो सकता है? त्याग तो हम कुछ चीज को त्याग तो सकते नहीं भौतिक जगत में, तो क्या करना है? बस मोड़ना है अपने इंद्रियों की इच्छा, आत्म इंद्रिया प्रीति वांछा तारे बले काम। अपनी इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए जो भी इच्छाएं हैं, उस इच्छाओं को मोड़ करके भगवान की इच्छा को तरफ लगे ले करके जाना है। ठीक है। खाना है तो भगवान को प्रसाद चढ़ा के खाना है, देखना है तो भगवान के विग्रह को देखना है। ठीक है। कुछ अगर कोई चीज देखने के लिए जाना तो मंदिर दर्शन करने के लिए जाना, कोई किताब पढ़नी है तो भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना है। तो इसलिए अपनी सारी इच्छाओं को अगर हम भगवान की तरफ मोड़ लेते हैं तो क्या हो जाएगा? किसी चीज की त्याग की आवश्यकता नहीं। तो क्या हो जाएगा? ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो वो ऋषिकेन जो सभी इंद्रियों के स्वामी है, अपनी सारी ऋषिकेन मतलब
इंद्रियों के स्वामी को अपने इंद्रियों से तुष्ट करो। ठीक है, यही शुद्ध भक्ति का नियम है, यही शुद्ध भक्ति की परिभाषा है। फिर हमने वैदिक भक्ति के नियम को देखे, वैदिक भक्ति के 64 नियम देखे, उसको सही रूप से हम पालन करते हैं तब क्या उत्पन्न होता है। फिर हम 15वें अध्याय में पहुंचे, राग आत्मिका रागानुगा भक्ति में पढ़ रहे हैं। रागानुगा भक्ति के भी हम 2 प्रकार पढ़ रहे हैं। रागानुगा भक्ति अभी सबसे पहले आती है राग आत्मिका भक्ति। राग आत्मिका भक्ति किसे कहा जाता है? राग आत्मिका भक्ति जो भगवान के भक्त प्रत्यक्ष भगवान की जो सेवा करते हैं, ठीक है, 5 रसों में जुड़े रहते हैं, खासकर 4 रसों में जो जुड़े रहते हैं भगवान से प्रत्यक्ष रूप में, उसे राग आत्मिका भक्त कहते हैं। और जो भगवान के भक्तों की साधना करते हैं, ठीक है, वो रागानुगा भक्ति का है। उदाहरण के तौर पर हम आज जो 16वां अध्याय पढ़ेंगे ये पूर्ण रूप से रागानुगा भक्ति पढ़ेंगे। तो राग आत्मिका भक्ति 2 तरीके की राग आत्मिका भक्ति होती है। कौन कौन सा? काम रूपा, संबंध रूपा। काम रूपा कौन सा है? जो माधुर्य रस में भगवान की प्रत्यक्ष सेवा किया जाता है, उसको काम रूपा कहा जाता है। क्योंकि और कोई शब्द भौतिक जगत में हमारे आचार्य बताते हैं, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये सबसे, क्योंकि हमारी समझ प्रेम की क्या है, बहुत संकीर्ण है, तो इसको समझाने के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया है। तो काम रूपा यानी माधुर्य रस में जो जुड़ा रहते हैं, जो भक्त भगवान से प्रत्यक्ष रूप में जुड़े रहते हैं, वो माधुर्य रस। और बाकी के जितने रस हैं, चाहे वो साख्य हो, चाहे वो वात्सल्य हो, उसको क्या कहा जाता है? संबंध रूपा। ठीक, तो ये हो गया राग आत्मिका भक्ति। आज हम उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रागानुगा भक्त के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, श्रील प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। अपने सब ग्रंथ को खोल ले। कुछ कुछ हम बहुत ही विस्तार से हम आज ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे। कुछ कुछ मुख्य बिंदु, जहां जहां मुख्य बिंदु है, उस बिंदु को हम ग्रंथ के द्वारा पढ़ने का प्रयास करें। ठीक है, फिर हम अगले अध्याय। तो रागानुगा भक्ति, रागानुगा भक्ति का क्या मतलब है? राग उत्पन्न करना। कैसे? अनुग से, यानी कि अनुग का क्या मतलब है? किसी का साथ। ठीक है, तो हम किसका साथ लेते हैं? रूपानुगा का साथ लेते हैं, यानी कि रूप गोस्वामी पाद का। ठीक है, तो इसकी क्या परिभाषा रूप गोस्वामी पाद हमें बताते हैं? रागानुगा साधना भक्ति एक उन्नत अभ्यास से जिसका उद्देश्य वृंदावन यानी राग आत्मिका भक्ति के एक शाश्वत पूर्ण निवासी की सेवा मनोदशा को विकसित करना है। तो अपनी सेवा से हम जो भक्त रागात्मिका भक्त हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उसे रागानुगा भक्त कहा जाता है। ठीक है, पात्रता क्या है इसकी? कौन कर सकते हैं पात्रता? भक्ति की पात्रता तो हमने वैसे पढ़ लिया, 4थे अध्याय 3रे अध्याय में पढ़ लिया। क्या है? एक विशिष्ट संबंध में कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा होती है। विशिष्ट उसको समझ में आ जाता है ये संबंध कब उत्पन्न होता है, ये वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, जब कोई, देखिए श्रील प्रभुपाद हमारे मंदिरों में देखिए, कलयुग में संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा, चारों युग का वर्णन किस तरह से हुआ है? कृत धायतो विष्णु, त्रेता यजतो मखाय, द्वापरे परिचर्यायाम, कली तद हरो कीर्तना। ये चारों युग का इस तरह से वर्णन होता है। श्रीमद् भागवत बताता है कि कृत धायतो विष्णु, कृत मतलब जो सतयुग है, 4 युग में कौन कौन से आते हैं? सबसे बड़ा सबसे पहला आता है कलयुग। कलयुग करीबन कितना होता है? 4,32,000 साल का। ठीक है, इसको 2 गुना गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? ये द्वापर युग जो कलयुग का 2 गुना है। ठीक है, उसको 3 गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा? त्रेता युग। और कलयुग को 4 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कौन कौन सा आ जाएंगे? वो आ जाएगा सतयुग। कलयुग कितना का होता है? 4 लाख। ये सब आंकड़े आपको याद रखने हैं या नोट करके रखिए। कलयुग होता है 4,32,000 साल का। इसको 2 से अगर गुना करते हैं तो द्वापर युग आता है। अगर कलयुग को 3 गुना से गुना करते हैं तो
त्रेता युग आता है, उसको 4 गुना गुना करते हैं तो सतयुग आता है। तो हर एक युग का अपना एक युग धर्म है। उस युग धर्म के बारे में कैसे क्या चर्चा की जाती है कि कृत धाय तो विष्णु, जो सबसे प्रथम यानी जो सतयुग है, उस सतयुग का धर्म था ध्यान करना, विष्णु पे ध्यान करना। ठीक है, 10-10 हजार साल वर्ष, क्योंकि वो 1 लाख वर्ष होता था उम्र। ठीक है, 1 लाख वर्ष होता था उम्र, तो समय भी होता था ध्यान करने का। 10 हजार वर्ष साल, 15 हजार वर्ष साल, कदरमा मुनि ने 10 हजार वर्ष साल तपस्या की थी। फिर हम हिरण्यकशिपु की तपस्या, ब्रह्मा जी की उन्होंने साधना की, ब्रह्मा जी की समाधि में उन्होंने साधना की 10 हजार वर्ष। तो ये धायतो विष्णु, उस युग का धर्म ही था ध्यान लगाना विष्णु पे। फिर क्या आता है, कलो तद, फिर आता है द्वापरे परिचर्यायाम, त्रेता यजतो मखाए, त्रेता इसके बाद का युग कौन आता है, त्रेता, जिसमें श्री राम जी आए थे। तो उसका युग धर्म क्या था, त्रेता यजतो मखाए, यज्ञ करना, बड़े बड़े विशाल यज्ञ होते थे। ठीक है, तो इसके बाद कौन सा है उस समय, इसके बाद आता है द्वापर, द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्यायाम मतलब भगवान के अर्चना करना, मंदिरों में अर्चना करना, तो ये द्वापर युग का था। ठीक, कलो तद हरि कीर्तनाथ, लेकिन कलयुग में ये केवल और केवल कलो तद हरि कीर्तनाथ। हालांकि कले दोष निधि राजन, इस कलयुग के बहुत सारे दोष हैं, बहुत दोष है इस कलयुग में, लेकिन एक चीज बहुत अच्छा है, भक्ति करना बहुत सरल कर दिया है। ठीक है, क्या है भक्ति का ये युग धर्म, कलो तद हरि कीर्तना, केवल संकीर्तन यज्ञ। ठीक, तो आपके मन में प्रश्न आता होगा, इसकी कई बार हमने चर्चा किया है, जब कलयुग में संकीर्तन यज्ञ ही युग धर्म है, तो हम अपने गौड़ीय संप्रदाय में मंदिर की पूजा और पे इतना बल क्यों देते हैं? तो श्रील प्रभुपाद बताते हैं इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, एक विशिष्ट संबंध में कृष्ण की सेवा करने की प्रबल इच्छा करना। यह प्रबल इच्छा कब होगी, जब दो चीजें एक साथ चलेंगी। कौन कौन सी चीजें एक साथ चलेंगी, जब पंचरात्रिक विधि, जिस विधि से हम अपने अर्श विग्रहों की सेवा करते हैं, उसको पंचरात्रिक विधि, वो नारद पंचरात्र से हम उठाते हैं, वो 8 बार करना, 4 बार, 4 बार करना, 3 बार करना, फिर 2 बार करना, 2 बार करना, फिर 3 बार करना, फिर 7 बार करना। ये क्या है, ये नारद 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 पंचरात्र से हम उठाते हैं और उसको पंचरात्रिक विधि कहा जाता है। ठीक है, वो और भागवत विधि, ये दोनों साथ साथ चलनी चाहिए, तब ये एक संबंध स्थापित होगा भगवान के साथ। भागवत विधि क्या है, शुश्रूषाधानस्य वासुदेव कथा रुचि, यानी सुनना, श्रवणम, कीर्तनम, श्रवणम कीर्तनम, स्मरणम विष्णु स्मरणम, ये क्या है, 16 माला करना, भागवत पढ़ना, संकीर्तन करना, ये भागवत विधि। ठीक है, तो दोनों हमें हमारे आचार्य ने क्या दिया है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि दोनों साथ चलना चाहिए, तब एक विशिष्ट, एक ऐसा समय आएगा जो हम कृष्ण की सेवा करने के लिए एक विशिष्ट संबंध में स्थापित होगा। ठीक है, ये इच्छा कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये सुनकर कि कैसे वृंदावन के शाश्वत निवासी सहज रूप से विभिन्न प्रेम पूर्ण भावों में कृष्ण की सेवा करते हैं, और कोई उपाय नहीं है। शुशु सदा नश्य वासुदेव कथा रुचि सदा सयात्म सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशना, सिर्फ 2 ही चीजों से हो सकता है, शुशुष यानी कि सुनने से, और महाभागवतों की सेवा करने से। ठीक है, ये श्रद्धा विकसित होगी। और ये श्रद्धा विकसित क्या हो, श्रद्धा का क्या मतलब है, श्रद्धा किसको कहते हैं, इसको अगर श्रद्धा को अंग्रेजी शब्द में बोले तो फेथ। श्रद्धा का बहुत सरल भाषा है, सरल क्या है, सरल, सरल कि जो हम कर रहे हैं उस पर दृढ़ विश्वास होना। श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय है, जो हम कर रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो केवल किताबी बातें नहीं है, वो होने वाला है, ये श्रद्धा होना। ठीक है,
तो क्या है इसका परिभाषा? श्रद्धा शब्द विश्वास से कहे सुदृढ़ निश्चय। कृष्णा भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हुआ है। भगवान ने कहा है सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। अगर मेरे शरण में आते हो तो तुम्हारे सारे पाप का क्षय हो जाएगा, और हम तुम सर्व पापेभ्यो मुक्त ईशामी मां सुजा। तुम्हारे जीवन का अंतिम उद्देश्य भगवान का भगवत प्रेम भी प्राप्त हो जाएगा। ऐसा करते हैं तो इस बात पे पूर्ण विश्वास होना कि कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हय, यही है श्रद्धा। और ये कैसे, श्रद्धा का क्या मतलब हुआ कि भगवान जो कह रहे हैं इस पर पूर्ण भरोसा होना। ये नहीं कि केवल हमने 18 अध्याय का 66वां श्लोक हमें याद कर लिया तो वो उतना तक सीमित है। नहीं, इस पे पूर्ण विश्वास होना कि अगर भगवान ने कहा है कि अगर हरे कृष्ण मंत्र करने से, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरो करने से, अगर वो मद गतेर अंतरात्मना, यानी उनके गति को प्राप्त होता है, वहां तक हम पहुंच पाते हैं, तो इस पे पूर्ण विश्वास होना। ठीक है। योग्यता कब प्रकट होती है? जब लोभ एक विशेष तरीके से कृष्ण को प्रसन्न करने की विलक्षण अत्यधिक इच्छा, यदि कोई अनिच्छा हो तो लोभ नहीं हो सकता। लोभ हमें चाहिए, ठीक है। हमें किस चीज की लोभ चाहिए, किस चीज की उत्कंठा चाहिए? भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। नहीं तो आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इंद्रियों की तुष्टि जब तक हम करते रहेंगे तब तक, जब तक मोड़ेंगे नहीं तब तक काम होगा नहीं। जब तक एक ये भागवत विधि श्रीमद् भागवतम क्या हमें संदेश देता है? श्री भागवतम हमें बताता है शुद्ध कैसे होंगे। शुद्ध होंगे शिन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तनात् हृदंतस्थो ही अभद्रानी विदनूति सुहित सखा। ये जो अनर्थ निवृत्तियां हैं, श्रद्धा, साधु संग, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। अनर्थ निवृत्ति क्या है? वो गांठ, वो 6 चीजों का गांठ, ठीक है। किस चीज का 6 चीजों का गांठ होता है? काम, क्रोध, लोभ, माया, लोभ, मोह, मत्सरी, अहंकार और ईर्ष्या, ठीक है। ये 6 चीजों का ग्रंथि, इसको कहते हैं अनर्थ निवृत्ति। तो हम ये हरे कृष्ण मंत्र करते क्यों हैं? हरे कृष्ण मंत्र करते क्यों हैं? 2 कारणों से करते हैं। क्या कारण है? पहला, वैसे तो अनेक इसके कार्य हैं। हरे कृष्ण मंत्र बहुत कार्य करता है हमारे लिए, 2 लेकिन मुख्य है। पहला क्या है? पहला, हमारे हृदय, यानी चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं शिक्षाष्टकम के माध्यम से, शिक्षाष्टकम के माध्यम से बताते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम। ये हमारे जो दर्पण है, वो दर्पण में जो मल बैठा है, ये मल क्या होता है? ये गंदगी किस चीज की है? 6 चीजों की गंदगी है। उसको ही अनर्थ निवृत्ति कहते हैं, ठीक है। वो अनर्थ निवृत्ति जब साफ होने लगता है, जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, ठीक है, जब हरे कृष्ण मंत्र करते हैं तो वो क्लीन होने लगता है, साफ होने लगता है। और जब साफ होने लगता है, वो कैसे होगा? शीनवताम, हरे कृष्ण मंत्र करने से, शीनवताम स्वकथा कृष्णा, भगवान की लीलाओं को सुनने से, ठीक है, श्रद्धा विकसित करने से, शीनवताम स्वकथा कृष्णा पुण्य शिन्वताम स्वकथा कृष्णा सात महत्सेव्या विप्रा पुण्य तीर्थ निवेशनाथ। यानी कि वासुदेव की कथा रुचि में तभी उत्पन्न होगा जब हम श्रद्धा विकसित करेंगे और भगवान का नाम लेंगे, ठीक है। तो अनर्थ निवृत्ति जाएगी। लोभ कब आता है? हम अभी ग्रंथ में चलेंगे। देखिए वैधि साधना भक्ति कैसे कार्य करती है, कैसा मेडिसिन है, कैसा कार्य करती है। वैधि साधना भक्ति कैसे, वैधि साधना भक्ति सिर्फ एक कार्य करती है। क्या कार्य करती है? हमारी जो अनर्थ निवृत्तियां है ना, अनर्थ निवृत्ति, इसको कम कर देती है।
इसको साफ करने लगती है, धीरे 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 साफ करने लग जाती है। ठीक है। और ये जब साफ होने लगता है तो क्या होगा? चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वाणपणम। ये दवाग्न लाग है, जो 6 चीजों की जो अनर्थ निवृत्तियां हैं, ये दवाग्न लाग है। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरण। कैरव चंद्रिका का क्या मतलब है? चंद्रिका, जैसे अब जब चंद्रमा पूर्ण रोशनी की, जब ऐसी रात्रि जिसमें चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित होता है, वहां तक पहुंचने के लिए हल्का रोशनी, हल्का रोशनी, हल्का रोशनी, हल्का रोशनी, धीरे 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 चंद्रमा की रोशनी जब जब उनकी साइज बढ़ने लगता है, रोशनी बढ़ने लगती, रोशनी बढ़ने लगती, तो जैसे जैसे गंदगी, वैसे ही कितना सुंदर व्याख्या कर रहे हैं महाप्रभु कि शेय कैरव चंद्रिका वितरण। कैरव चंद्रिका मतलब जैसे जैसे हम हरि नाम करते हैं वैसे वैसे अनर्थ निवृत्ति कम होती है। ये अनर्थ निवृत्ति उसी रात्रि के समान है जिस जैसे एक रात से दूसरा रात में चंद्रमा की रोशनी और तेज होती है, और तेज होती है, क्योंकि अनर्थ निवृत्ति, क्योंकि और वो एक समय ऐसा आएगा जो कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम। ये ऐसी विद्या है कि सभी विद्याओं का राजा है और सभी का जीवन है, विद्यावधु जीवनम। ठीक है। आनंदाम, और जब ये पूर्ण, जब चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित हो जाएगा, इसके जब अनर्थ निवृत्ति पूर्ण खत्म हो जाएगा, 6 चीजों खत्म हो जाएंगी, तो वही चंद्रमा के जैसा प्रकाशित होगा। तो क्या फायदा? तो उससे क्या फायदा होगा? उससे फायदा होगा आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादन। ये कब होगा? आनंद की हमें अनुभूति हो सकती है, ऐसा हमें विश्वास दिला रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तभी हो सकती है जब ये अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाए। ठीक है। अनर्थ निवृत्ति पूर्ण रूप से खत्म हो जाए, और फिर एक ऐसा समय आएगा जब हमारा संबंध स्थापित होगा अपने भगवान से। और उस समय क्या होगा? आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता। फिर ऐसा अमृत का स्वादन, क्योंकि हम पूर्ण से जुड़ गए ना। जब तक ये गंदगी रहेगी, ये अनर्थ निवृत्ति रहेगी, तब तक हमें जुड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए 16 माला जितना समय मिलता है, ये न के न प्रकारेण मन कृष्ण निवेश, जिस जिस भी प्रकार से मन लगा के रखे कृष्ण पे। ठीक है। तो ये है पात्रता, बस संबंध स्थापित करने की एक ही पात्रता है। क्या है? अनर्थ निवृत्ति कम करनी, हरि नाम लेना है, श्रद्धा विकसित करनी है, श्रीमताम स्वकथा कृष्णा, भगवान की कथाओं को, भगवान के हरिनाम को सुनना है। ठीक। रागानुगा भक्ति कितनी प्रकार की होती है? जितने प्रकार की रागात्मिका भक्ति होती है, क्योंकि रागानुगा भक्ति है क्या? रागात्मिका भक्ति को, भक्तों को का अनुसरण करने को रागानुगा भक्ति कहा जाता है। तो रागनात्मिका 2 प्रकार की होती थी, कौन कौन सी है? काम रूपा और संबंध रूपा। तो वही है रागानुगा भक्ति, जो काम रूपा भक्तों को अनुसरण करेंगे वो काम रूपा अनुगा भक्त हो जाएंगे, जो संबंध को करेंगे वो काम रूपा रागानुगा भक्त हो जाएंगे। तो वो दोनों चीजें एक ही हैं। ठीक है। इसमें कुछ एक बिंदु मैं पढ़ूंगा आपको ग्रंथ से, खोल लीजिए। ठीक है। तो इसमें दोबारा इस स्लाइड में हम दोबारा आएंगे। इससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कुछ चीजें पढ़ें। हरे कृष्ण 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 कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण भक्ति के रूप में आने से पहले हम दो तीन चीजें और पढ़ना चाहते हैं। वो वो मैं पढ़ूंगा, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। थोड़ा सा प्रिंट आउट ठीक नहीं है इसका। ठीक है, चलिए मैं पढ़ देता हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक इसको सुनिए, बहुत सुंदर है एकदम। 2 मिनट बिना डाइवर्ट हुए हुए आप पूरा यहाँ पे अटेंशन दीजिए, क्या मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए, ठीक है, यहां से पढ़िए। मैं अपने किताब से पढ़ रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्रिंट ठीक नहीं है। अतएव प्रारंभ में हर एक को चाहिए कि शास्त्रों तथा गुरु के आदेशों के अनुसार वैदिक भक्ति की दृढ़ता से पालन करे। भौतिक कल्मश से मुक्ति प्राप्त करने के पश्चात ही वृंदावन के भक्तों के चरण चिन्हों पर चलने की आकांक्षा करनी चाहिए। ठीक है? हमारा शुरू से क्या काम है, इसीलिए अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि हमने भक्ति शास्त्री के कोर्स में हम हमारे आचार्यों ने ने केवल 19 अध्याय क्यों दी, क्योंकि यहाँ पर केवल क्योंकि हम सब जो हैं वही भक्ति में कनिष्ठ स्तर पे हैं। ठीक है, कनिष्ठ स्तर पे होने से क्या है, हमारा पूर्ण हमारा ध्यान कहाँ होना चाहिए, वैदिक भक्ति के नियम पालन करने में। ठीक, शील रूप गोस्वामी ने कहा है, जब मनुष्य वास्तव में भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है तो वह वृंदावन वासी भक्त का स्मरण उसी के समान कृष्ण से प्रेम करने के लिए सदैव कर सकता है। तो हृदयंतो ही अभद्रानी विदनोति सुहृत सताम। जब तक हम वैदिक भक्ति का नियम, वैदिक भक्ति शुरू में हमारे बहुत ही कष्टकारक लगता है, सुबह उठना, मंगल आरती करना, 16 माला करना, 2 घंटे बैठना। ठीक है, क्योंकि चंचला ही मन कृष्ण प्रमाति बलव्रत दृढ़म। अर्जुन ने कहा कि मन तो इतना चंचल है कि 2 घंटे बैठना भी मुश्किल हो जाता है, परंतु भगवान ने क्या बोला है, भगवान ने भी भगवत गीता में यही बोला कि क्षण महाबाहो सुदुनिग्रहम चलम, यानी कि जो मन है, तुम जो ठीक कह रहे हो अर्जुन, कि मन को पकड़ना मन बहुत ही विचलित रहता है, लेकिन इसका एक ही उपाय है। क्या उपाय है? अभ्यास है न तू कौन्तेय वैराग्य न च गृह्णन्ति। अभ्यास करना, किस चीज का अभ्यास करना? अनुकूले न कृष्णा, जो कृष्ण और गुरु के नजदीक लेके आए उसका अभ्यास करना। और वो क्या चीज, किस चीज की अभ्यास होगी? वैदिक भक्ति। वैदिक भक्ति के जो नियम दिए गए हैं उनको पालन करने से। उसका सार तत्व क्या है? 13वां अध्याय का 5 चीजें मुख्य है। क्या क्या? साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, मथुरा वास श्री मूर्ति अचाये सेवन। 5 चीजें मुख्य हमें करनी है, जो साधु संग, नाम का शरण लेना है, भागवत का निरंतर पठन या श्रवण करना है। हमारे टेम्पल में 8 बजे क्लास होती है, परम पूज्य नामर्षा प्रभु स्वयं लेते हैं। अगर समय नहीं है तो बहुत अच्छी क्लास होती है, हर दिन मंदिर में आप जुड़ सकते हैं। जो भी कार्य है 8 से लेकर के 9 बजे तक उनका क्लास होता है। ठीक है, और क्योंकि ये जब तक हम शुद्ध भक्तों के कानों से नहीं सुनेंगे तब तक हमारा हृदय शुद्ध नहीं है, अनर्थ निवृत्ति वैसे ही रह जाएगी। ठीक है, तब तक 10 साल हो जाएगा, 5 साल हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं ना कि अरे मैं तो इस्कॉन में 10 साल से, 15 साल से, 16 साल से, 17 20 साल से भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन कोई 1 साल में ही भगवान से प्रेम बहुत ही आगे बढ़ चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? इसलिए क्योंकि उसने वैदिक भक्ति के नियमों का दृढ़ता से पालन किया है, शुद्ध भक्तों को सुना है, हरिनाम किया है सुबह उठ करके। ठीक है, शुरू में कष्टकारक लगता है, लेकिन बाद में यही आनंदाम बुद्धिवर्धनम का
स्रोत बनता है। ठीक। श्री रूप गोस्वामी ने कहा है कि मनुष्य वास्तव में भौतिक कर्म से मुक्त हुआ वृंदावन से। ठीक है। ऐसे मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर वह सदैव यहाँ तक कि अपने मन के भीतर भी वृंदावन में वास करेगा। तात्पर्य यह है कि यदि संभव हो तो मनुष्य को सशरीर व्रज भूमि अर्थात वृंदावन में रहना चाहिए और व्रज धाम के भक्तों का अनुसरण करते हुए सदैव भगवान की सेवा में रत होना चाहिए। किंतु यदि सशरीर वृंदावन में रह पाना संभव न हो पाए तो कहीं भी उस स्थिति में रहते रहते होने पर ध्यान किया जा सकता है। वह चाहे जहां भी रहे, उसे व्रज धाम के जीवन के विषय में तथा भगवत भक्ति में लगे भक्त विशेष के पद चिन्हों का अनुसरण करने के विषय में सदैव सोच विचार करना चाहिए। तो देखिए, इस अनुच्छेद में हमारी वो सारे संशय को दूर कर दिया गया। जब एक समय सुधीर पसारी प्रभु ने प्रश्न किया था, या फिर अमरिंदर प्रभु ने बोला था कि प्रभु, मैंने तो मंदिर में सुना है कि कोई अगर घर में ही वृंदावन वासियों जैसा रहता है तो धाम जाने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल सही है, ये अनुच्छेद वही बताता है। परंतु रूप गोस्वामी पाद हमें शुरू में क्या बताते हैं कि शुरू में वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना चाहिए। जब तक उस स्तर पे नहीं पहुंचे तब तक हम घर में भगवान का वृंदावन नहीं बना सकते। ठीक है। वो फिर हम आलसीपन को एक नया मोड़ दे देंगे कि नहीं, वहां नहीं जाने से अच्छा है हम घर में ही वृंदावन बना ले। ऐसी मनोवृत्ति विकसित हो जाने पर सदैव वहां यहाँ तक कि अपने मन के भीतर में वृंदावन वास में कर सकते हैं, अपने मन में भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना है, धाम जाना है। जब प्रेम विकसित हो जाए तो कर सकते हैं। जो भक्त वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ चुका हो और भक्ति में निरंतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सब सुन लीजिए, भक्ति में निरंतर तल्लीन रहता हो, उसे चाहिए कि वह सिद्धि प्राप्त कर लेने पर भी अपने को प्रकट ना करे। भाव यह है कि जब तक वह सशरीर वहां रहे तब तक उसे नव दीक्षित की भांति आचरण करना चाहिए। इसीलिए तो हमारे आचार्य लोग क्या बताते हैं कि अ, अ, कविराज गोस्वामी जिन्होंने चैतन्य चरितामृत का रचना किया, वो क्या बताते हैं कि मेरी अगर वृंदावन में एक मल के कीड़े के रूप में भी अगर मेरा जन्म होता है तो मैं अपने को सौभाग्यशाली समझूंगा। तो ये उन उन्नत भक्तों की यही निशानी। ठीक है। सनातन गोस्वामी जब पहुंचते हैं सब कुछ शरण सब कुछ त्याग करके, और क्या चीज त्यागते हैं, तो वह तूर्णम शेष मंडल पति, उनके पास सारी सुविधाएं थी, शारीरिक सुविधाएं, धन की सुविधाएं, और सामाजिक स्तर भी उनका बहुत ऊपर था। ठीक है। क्योंकि वो एक प्रधानमंत्री के स्तर पे कार्यरत थे बंगाल सरकार में। सबको छोड़ करके जब आते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या करते हैं, सबसे पहला प्रश्न करते हैं आमी के के आमी के केनो माई तारे तपत्रया, ये मेरे प्रभु मेरे को बताएं कि मैं कौन हूं, और मेरे ये जो तीन ताप हैं, त्रय ताप, भौतिक जगत में या अनर्थ निवृत्ति के कारण तीन चीजों का कष्ट भोगना पड़ता है। क्या है वो तीन चीजें? वो तीन चीजें हैं अधिभौतिक, आध्यात्मिक और अधिदैविक। ठीक है। तो मैं कैसे इनसे मुक्त होऊंगा वो बताएं मुझे। के आमी केने माय तारे तपत्रय, आमी न जानी केन आमी न जानी के मनो हित है, मैं नहीं जानता हूं मेरा हित कैसे होगा, इसलिए मुझे बताइए। ये वो कह रहे हैं जो सब कुछ छोड़ करके आ रहे हैं, सब कुछ छोड़ करके भगवान की शरण में आते हैं। तो उनका किसी भी तरह का कोई भी अपने आप को कनिष्ठ के स्तर पर, इतने उच्च स्तर पे पहुंचने के बाद भी स्वयं को एक नियोफाइट, कनिष्ठ के स्तर पर रखना। कभी भी नहीं सोचना कि हम आज 16 माला कर रहे हैं, हम 20 माला कर रहे हैं, हमने ये कर लिया वो कर लिया, नहीं। ठीक है। किंतु जब उसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो भगवान के किसी भी
भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वेदी सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है और उस भक्त विशेष का अनुसरण करते हुए दिव्य भावों को विकसित कर सकता है। दो तरीके होते हैं भगवान तक पहुंचने का। जब आप पढ़ेंगे तो जब उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है तो सिद्ध अवस्था कहलाती है। सिद्ध अवस्था, ये देह दो तरीके से कार्यरत होती है। भगवान की सेवा दो देहों में की जा सकती है, सिद्ध अवस्था और साधक अवस्था। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन हम लोग साधक अवस्था में करते हैं, लेकिन जब प्रेम विकसित हो जाता है तो वो सिद्ध अवस्था में हो जाते हैं। जितने भी हमारे गुरु वर्ग होते हैं सब इस अवस्था में होते हैं, वो प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। तो वो सभी को जाके ये नहीं बोलते कि मैं भगवान को उनके, क्योंकि उनको अनुभूति हो गई है कि वो कभी भी सभी को जाकर के ये नहीं बताते हैं कि मेरा भगवान के साथ संबंध स्थापित हो गया है वात्सल्य में, माधुर्य में, सखा में। नहीं, वो क्या करते हैं, देखिए यहाँ बहुत सुंदर बिंदु है। किंतु जब उनसे भगवान के साथ अपने वास्तविक संबंध की अनुभूति हो जाए तो वो भगवान के किसी भक्त विशेष के मार्गदर्शन में वैदिक सेवा करते हुए अपने भीतर भगवान का चिंतन कर सकता है। संबंध स्थापित हो गया तो वो अपने गुरु के पास जा करके उनसे उस संबंध की चर्चा करेंगे और उनसे जानेंगे कि अब कैसे आगे भक्ति करनी है। ठीक है, आप कई लोगों को देखते होंगे कि लड्डू गोपाल को लेकर के हर जगह घूमते हैं। ठीक है, लेकिन वो, हालांकि अभी इसके अंत में हम पहुंचेंगे उसमें, लेकिन वो कभी भी यहाँ पे स्तुति नहीं कही। वो स्तुति क्या है, अपने भीतर जब भी कोई संबंध की स्थापना हो जाए, वो भी कब होता है, सिद्ध अवस्था में, कि अब मैं वात्सल्य से जुड़ा हूँ, साख्य से जुड़ा हूँ, भगवान से माधुर्य से जुड़ा हूँ। और वो किसी को प्रत्यक्ष रूप से किसी को बताते नहीं है, वो अपने गुरु से आगे पूछते हैं अब कैसे भक्ति करनी है। ठीक है, ये कभी भी प्रकट नहीं करना है, हमेशा नव दीक्षित भक्त, नव कनिष्ठ भक्त की तरह रहना है। ठीक है, इस संदर्भ में हमें तथाकथित, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अनुच्छेद पढ़ने के बाद हम फिर तुरंत जल्दी चलेंगे। इस संदर्भ में हमें तथाकथित सिद्ध प्रणाली से सतर्क रहना चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण है सिद्ध प्रणाली। सिद्ध प्रणाली उन लोगों द्वारा अपनाई जाती है जो विशेष अधिकारी नहीं है और जिन्होंने भक्ति का अपना ही मार्ग बना रखा है, अपना ही मार्ग बना रखा है। ठीक है, रूप गोपियों का ड्रेस पहन करके उनके जैसा सजते हैं। ठीक है, ऐसे कई सिद्ध प्रणाली जिसको सहजिया भी कहा जाता है, दिखावा के लिए। ठीक है, भगवान के अर्च विग्रह, छोटे छोटे अर्च विग्रह को हर लेकर के चलते हैं। ठीक है, वे ये कल्पना करते हैं कि भगवान अपने को, भगवान को पार्षद सोचने मात्र से वे उनके पार्षद बन गए। उनको कल्पना हो गई है कि वो भगवान से जुड़े हुए हैं। यह बाह्य आचरण विधि विधानों के अनुकूल नहीं है। तथाकथित सिद्ध प्रणाली का अनुसरण प्राकृत सहज्य करते हैं, दिखावा, जो दिखावा करते हैं, जो तथाकथित वैष्णव के छंद संप्रदाय हैं। ठीक है, श्रील रूप गोस्वामी पाद के अनुसार ऐसे कार्य भक्त के आदर्श मार्ग में बाधक है, बिल्कुल इनको फॉलो नहीं करना है। ठीक है, श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि विद्वान आचार्यों ने संस्तुति की है कि हम कृष्ण के लिए रागानुगा प्रेम विकसित कर लेने के बाद भी विधि विधानों का पालन करते रहें। विधि विधान के अनुसार 9 प्रकार के कार्यकलाप हैं जिनका वर्णन पहले किया जा चुका है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, साख्यम, दास्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 हमें महाभागवत श्री प्रहलाद महाराज ने हमें बताया कि ये 9 तरीके से हम भक्ति कर सकते हैं। कोई भी अपना करके कर सकते हैं, सुन सकते हैं, भगवान के विषय में बोल सकते हैं। ठीक है, उनका पाद सेवन कर सकते हैं, उनका अर्च विग्रह की सेवा कर सकते हैं, कोई भी संबंध स्थापित हो सकता है। उदाहरणार्थ, कोई व्यक्ति श्रवण में विशेष रुचि रख सकता है, दूसरों को कीर्तन में विशेष रुचि हो सकती है, तीसरे को मंदिर में सेवा करने से विशेष रुचि हो सकती है। अतएव इन तीनों में अथवा शेष 6 भक्ति के प्रकारों, स्मरण, सेवनम, वंदनम को पूरे मनोयोग से संपन्न करना चाहिए। इस तरह हर व्यक्ति को
अपनी अपनी रुचि के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? केवल केवल और केवल वैदिक भक्ति के नियम के पालन करने की आवश्यकता है। ये सब जितने भी संबंध हैं, वो स्वतः ही विकसित होंगे। और भी जब विकसित हो जाएं, तो अपने गुरु से जाकर के, रूप गोस्वामी क्या बात क्या बता रहे हैं, गुरु से हमें पूछना है कि ये मुझे ऐसा संबंध स्थापित है, गुरु से चर्चा करनी है। ठीक है। और गुरु हमें समझाएंगे कि अब आगे कैसे का भक्ति करनी है। ठीक है। लेकिन वैदिक भक्ति के नियमों का निरंतर पालन होते रहना चाहिए, किसी भी अवस्था में। और सचेत भी कर रहे हैं रूप गोस्वामी पाद कि हमें सहजिया की तरफ कभी भी नहीं जाना चाहिए, सिद्ध प्रणाली जिसको कहा जाता है, यानी कि दिखावे के लिए जो भक्ति कर रहे हैं। ठीक है। ये बहुत दो मुख्य बिंदु, तीन चार मुख्य बिंदु था जिसको हमने पढ़ा। अब हम फिर अपने प्रेजेंटेशन पे चलते हैं। ठीक है। हाँ, रागानुगा भक्ति के प्रकार कौन कौन से प्रकार हैं? देखिए, वही है कामानुगा, एक विशेष भक्ति के साथ कृष्ण को याद करना। कौन सा भक्त? जो आकांक्षी रिश्ते पर निर्भर करता है। ठीक है, भगवान से जुड़ा है। आकांक्षा कैसे विकसित करें? शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से वृंदावन की शरण लेने की जरूरत है। ठीक है। तो शुरुआत में रूप गोस्वामी, सबको हमने पढ़ लिया, शुरू में क्या करना है रूप गोस्वामी पाद ने बताया, हमें धाम यात्रा करनी है। ठीक है। और जब हम इस अवस्था में वेदी भक्ति के नियम, जब हमें राग उत्पन्न हो जाए, तो अपने घर में रह करके अपने वृंदावन बना सकते हैं। इसलिए शिला प्रभुपाद जो नित्य सिद्ध पुरुष थे, वो भी पहले वृंदावन, वो भी हमें, क्योंकि आचार्य क्या होते हैं, आचार्य अपने, आचार्य का क्या मतलब, जो अपने आचरण से हमें सिखाते हैं। ठीक है। तो वो भी वृंदावन में कितना दिन वास किए। आंतरिक और बाह्य सेवा से के माध्यम से स्मरण करना, एक सिद्ध सिद्ध भक्त की गतिविधियों का आंतरिक रूप से ध्यान और मानसिक रूप से पालन करें। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद जब भारत में सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही थी, तो रूप गोस्वामी पाद के बगल में उनका समाधि था, उनके पास जल रोजाना जाकर के रात्रि को प्रार्थना करते थे कि मुझे, मैं, आप मुझे मार्गदर्शन दीजिए, आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए। ठीक है। तो एक सिद्ध भक्त की गतिविधियों का आंतरिक रूप से ध्यान और मानसिक रूप से पालन करना। ठीक है। सहजियों से सावधान रहना, सिद्ध प्रणाली की अस्वीकृति की गई है। जो साधन की गतिविधियों का प्रदर्शन 64 वस्तुओं को अस्वीकार नहीं करता है, लेकिन उनकी सेवा के लिए सबसे अनुकूल अभ्यास का ध्यान केंद्रित करता है। तो ये सब चीजों का हमें ध्यान रखना है। सुनना नहीं छोड़ना, लेकिन अधिक सुनता है जो उसकी विशेष सेवा मनोदशा को पोषित करता है। तो सुनने पे बहुत बल दिया गया है। शुश्रूषधान से वासुदेव कथा रुचि। ठीक है। सुनने से ही श्रद्धा विकसित होती है। आधा घंटा, एक घंटा श्रीला प्रभुपाद के लेक्चर, मंदिर के लेक्चर, नमनिष्ठा प्रभु के लेक्चर आप सुन सकते हैं। ठीक है। उनके भक्तों के लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है। ऐसे हम, ठीक है। तो दो संबंध है, कामरूबा, कामनुगा जी, यानी कि कामनुगा में क्या आता है, माधुर्य रस में जो भक्त जुड़ते हैं उनसे जुड़ना, वो कामनुगा हो गया। ठीक है। क्या पात्रता क्या है? इच्छा विकसित करना। और ये प्राय कहाँ देखा जाता है? ये प्राय देखा जाता है जो अर्च विग्रह की रोजाना सेवा करते हैं प्रत्यक्ष रूप से, उनमें ये प्रेम बहुत जल्दी विकसित होता है। ठीक है। राधा कृष्ण को सुनना और पूजा करना। ठीक है। क्या पुरुष ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। कोई शारीरिक जो शरीर है वो क्या है, देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। ये शरीर क्या है? केवल और केवल एक कपड़ा है। ठीक है। वो हो सकता है स्त्री का, हो सकता है पुरुष का हो। तो पुरुष क्या कामानुगा भक्ति कर सकते हैं? बिल्कुल, और साक्ष्य है, उदाहरण है शास्त्र में। कहा, कौन सा उदाहरण?
दंडकारण्य के ऋषिगण, जब श्री रामचंद्र जब दंडकारण्य वन गए अपने वनवास के प्रथम कुछ दिनों में, तो वहां पे ऋषियों को असुरों से मुक्ति कराना था। तो ये जो ऋषिगण जितने थे वो भगवान की सुंदरता में बहुत आकृष्ट हो गए, और उनसे, क्योंकि उनसे उनके सुंदरता से इतनी आकृष्ट हो गए कि उन्होंने उनसे वो माधुर्य रस में जुड़ना चाहते थे। परंतु उनको ये भी ज्ञात था कि जो श्री राम क्या है, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम। ठीक है। तो उन्होंने फिर आगे के कृष्ण के रूप में उन्होंने, भगवान ने उनको अगला अगला जो युग में जब कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम के रूप में आए, तो वो उनका जन्म वही गोपियों के रूप में हुआ, यही दंडकारण्य के ऋषिगण। ठीक है। ऐसा महाकूर्म पुराण में इसकी कथा आती है। ठीक है। तो दो तरीके से भगवान के कामानुगा रागानुगा भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, परकीय भाव, स्वकीय भाव। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। हम किसको फॉलो करते हैं, हमारा रूपानुगा क्या है, वो जरूरी। परकीय मतलब अविवाहित, यानी आ, जो गोपी जिस भाव में गोपियां भगवान की आराधना करते हैं। ठीक है। स्वीकिया यानी कि भगवान की पत्नियां, यानी कि द्वारका में रानियां। ठीक है। तो हमारा कौन सा भाई, हम गौड़ीय संप्रदाय में हम क्या फॉलो करते हैं, रूपानुगा क्या, परकीय भाव। क्यों ऐसा? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने चैतन्य मंजुषा में अपना अंतिम निष्कर्ष दिया है। क्या निष्कर्ष दिया है? आराधयो भगवान व्रजेश तनया तद धाम वृंदावनम। ठीक है। आराध्य रम्या काचित उपासना व्रजवधू वर्गे न वा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेम पुमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम का ततरादरो न परा। तो महाप्रभु ने क्या दिया है? अर्च विग्रहों में श्री गोपाल का अर्च विग्रह, व्रजवधु व्रज नंदन का सबसे सर्वश्रेष्ठ है, धाम में वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, उपासना में राम्या कैचित व्रजवधु वर्गीय नवा कल्पिता। जो गोपियों का प्रेम है वो सर्वश्रेष्ठ है। महाप्रभु कौन थे? महाप्रभु भगवान स्वयं थे। और उन्होंने अपने आचरण में क्या दिखाया? क्योंकि वो सन्यासी थे और स्त्रियों से उन्होंने दो चीजें बताई थी। दो चीजों में उन्होंने बताया कि ये हमेशा, ये दो चीजें, स्त्री और एक भौतिक लोगों का संग, ये संन्यास आश्रम का सबसे बड़ा, आत्म साक्षात्कार का सबसे बड़ा दो मुख्य पत्थर हैं। ठीक है। मार्ग ये जो मार्ग भ्रष्ट करते हैं, ये दो चीजें, भौतिक लोगों की संग करना और स्त्री संग करना। ऐसे महाप्रभु ने हमें क्या समझाया? रम्या केचिद उपासना व्रजवधु वर्गीना कल्पिता, यानी कि जो व्रजवधु हैं उनकी जो उपासना है वो सर्वोत्कृष्ट है। इसीलिए पर किया वह भाव को हम अपने संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में फॉलो करते हैं। ठीक है। उनकी सहायता करना, वृंदावन की गोपी और दाम्पत्य में सीधा सेवा करना। स्वीकाया भाव क्या होता है? स्वीकाया भाव यानी कि जो स्वीकाया भाव, विवाहिता भाव, वो द्वारका की रानी। ठीक है। तो ये हो गया आपका कामानुगा। दूसरा होता है संबंध अनुगा। संबंध अनुगा में भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट कब होता है? डायरेक्ट का क्या मतलब है कि भगवान जब तक
भगवान की अनुकंपा ना हो, प्रत्यक्ष नहीं करना चाहिए। प्रत्यक्ष यानी कि डायरेक्ट कृष्ण बनने की इच्छा रहना, यानी वात्सल्य प्रेम से जुड़ना। ठीक है, तो हमें क्या करने की आवश्यकता है? परोक्ष रूप से कृष्ण के माता पिता और दोस्तों की सेवा और प्रशंसा के लिए इच्छुक रहना। जो माता पिता में, जैसे नंद महाराज, ठीक है, हमें नंद महाराज पिता के रूप में, यशोदा माँ माता के रूप में, इनका अनुसरण करना है। इनका अनुसरण ये हमें बताते हैं, इनका रूप गोस्वामी पाद हमें समझाते हैं। अगर इनका अनुसरण करते हुए अगर हम संबंध स्थापित करते हैं, तो वो साधक साधक देह के लिए सबसे उपयुक्त है। क्यों? क्योंकि प्रत्यक्ष हम नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष के लिए भगवान की जब तक अनुकंपा नहीं होगी, हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। ठीक है। ठीक है, तो ये आपका ये अध्याय तो काम अनुगम वात्सल्य से का भाव। हाँ, अंत में मैं इसका निष्कर्ष देता हूँ, उसके बाद फिर इस अध्याय को हम समाप्त करेंगे और इसका निष्कर्ष जानेंगे। तो स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक, देखिए, बहुत सुंदर उदाहरण भी है। ठीक है, कैसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संबंध रूप में, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट, यानी कि जो भगवान से माता पिता के रूप में जुड़े हैं, उन माता पिताओं का अनुसरण करना। स्कंद पुराण में पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर में निवास करने वाले एक वृद्ध पुरुष की कहानी आती है कि जो कृष्ण को अपनी प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता था। एक ऐसी कथा है, कृष्ण को प्रिय पुत्र के रूप में पाना चाहता। नारद ने इस वृद्ध पुरुष को उपदेश दिया कि वह नंद महाराज के चरण चिन्हों का अनुसरण करो और इस तरह उससे सफलता मिल सके। ठीक है, ये है अप्रत्यक्ष रूप से। तो नारायण व्यू सत्व में एक कथन आता है कि जो लोग भगवान का चिंतन अपने पिता, पति, मित्र, पिता या हितैषी के रूप में करते हैं, वे सदा सर्व पूजनीय होते हैं। वो तो सर्व पूजनीय ही है ही, लेकिन उसके लिए भगवान अनुकंपा करते हैं कृष्ण के प्रति। हाँ, कृष्ण के प्रति यह रागानुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्तों की कृपा से ही विकसित, कृष्ण की या उनके शुद्ध की विकसित हो सकती है। तो हमें प्रत्यक्ष रूप से करने की आवश्यकता नहीं है। तो रूप गोस्वामी पाद ने क्या बोला है वो बताते हैं, शिला प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि देखिए, जब तक कृष्ण और उनके शुद्ध भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक ये नहीं हो सकता। ठीक है, कि हम प्रत्यक्ष रूप से भगवान के पिता या माता या सखा के रूप में जुड़ सके। ठीक है, ये बिना उनके अनुकंपा या उनके शुद्ध भक्तों की अनुकंपा के बिना नहीं हो सकता। कभी कभी यह भक्ति विधि पुष्टि मार्ग कहलाती है। पुष्टि मार्ग का ही देखिए शिला प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं। पुष्टि का अर्थ है पोषण या वर्धन, तथा मार्ग का अर्थ है रास्ता। इस तरह के भाव के विकास से सर्वोच्च स्तर तक भक्ति का पोषण होता है। इसलिए इसे पुष्टि मार्ग कहते हैं। वल्लभ संप्रदाय जो वैष्णव धर्म के विष्णु स्वामी संप्रदाय से संबंधित है, इसी पुष्टि मार्ग से कृष्ण की पूजा करता है। सामान्यतया गुजरात में भक्तगण बाल कृष्ण की पूजा पुष्टि मार्ग से ही करते हैं। तो सामान्यतः ये किया जाता है बाल और भगवान की लड्डू गोपाल के रूप में कई क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन वो तभी संभव है, यहाँ पे शुरू में देख लीजिए, शुरू में शिला प्रभुपाद चेतावनी दे रहे हैं, कृष्ण के प्रति ये राग अनुगा भक्ति कृष्ण या उनके शुद्ध भक्त की कृपा से ही विकसित हो सकती है। हम अपने से अर्थ विग्रह ला करके स्वयं करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? वो सिद्ध प्रणाली होगा। वो क्या होगा? वो सिद्ध प्रणाली होगा, यानी कि वो साहित्य, प्राकृतिक साहित्य, जिसके लिए रूप गोस्वामी पाद बिल्कुल निषेध करते हैं। हम स्वयं नहीं कुछ कर सकते, हमें कुछ नहीं करना है स्वयं। ठीक है, हमें क्या करना है? वैदिक भक्ति के नियम का पालन करना है। वैदिक भक्ति के नियम का पालन हम अच्छे से कर रहे हैं
तो राग उत्पन्न होगा। राग उत्पन्न होने के बाद वो राग किस रूप में उत्पन्न होता है, जिस रूप में आप जिसका अनुसरण करते हैं। और जब संबंध स्थापित होने लग जाए, आपको ऐसा महसूस होने लग जाए, तो शिला प्रभुपाद हमें अपने क्या कैसे गाइड कर रहे हैं कि पहले गुरु के पास जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि अब कैसे भक्ति करें। गुरु हम और वैदिक भक्ति के नियम बिल्कुल पालन होते रहना चाहिए जैसे पहले हो रहा है। वो हमें बताएंगे कि हमें अब आगे कैसे करना है। ठीक है, तो हमें अपने चिंतन से कोई भी राग उत्पन्न करने की आवश्यकता नहीं, कर ही नहीं सकते। फिर वो स्वीकिया वो सिद्ध प्रणाली हो जाएगी। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा? हमने रागानुगा भक्ति पढ़ी। रागानुगा भक्ति के लिए क्या जरूरी है? सबसे पहले कैसे क्या जरूरी है? सबसे प्रथम हमारी आवश्यकता है कि हमारी सुनना, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना होगा। ठीक है, ठीक है। शुश्रूषतानस्य वासुदेव कथा रुचि सयात महत्सेव्य पुण्य तीर्थ निवेशना का ये शुरू में वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते रहना चाहिए। इसके बाद दो प्रकार के होते हैं, काम रूपा, काम अनुगा और संबंध रूपा। जो भक्त भगवान से माधुर्य रस में जुड़े हुए हैं उनका अनुसरण करना, उनका पूजा करना, उस काम अनुगा में भक्त जुड़ता है। और जो भगवान के संबंध से जुड़े हुए हैं उनका अनुसरण करना, वो संबंध है। ठीक है। और रूप गोस्वामी पाद एक चीज के लिए हमें निषेध कर रहे हैं कि ध्यान रहे कि हमें शिला प्रभुपाद हमें निषेध कर रहे हैं, क्या ध्यान रहे कि सिद्ध प्रणाली की तरफ हम स्वयं से कोई राग उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो यहाँ आज समाप्त करते हैं। आपके अगले 3 अध्याय भाव भक्ति के कितने प्रकार के होते हैं और प्रेमा भक्ति, ये मैं एक आउटलाइन आपको बता दूं। ठीक है, इसके बाद हम अगले सत्र में हम अगले ग्रंथ में चलेंगे। ठीक है, उपदेशामृत हम अगला ग्रंथ उठाएंगे। उपदेशामृत जहां से भक्ति रसामृत शुरू की थी, वहीं से फिर हम 11 श्लोक हैं, वहीं से हम फिर उपदेशामृत भी पढ़ेंगे। वो भी वही चीज बताती है। ठीक है, वैदिक भक्ति के नियम पालन करना 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 और अंत में जाके फिर भाव और प्रेम का स्तर पे आता है। ठीक है, हरे कृष्णा। किन्हीं का कोई संशय है?